तो बेटा कई दिन हो गए, कुछ ढंग का नहीं खाया। मेरे तो मुंह का स्वाद ही उतर गया ऐसा लग रहा है। कमाल कर रही हो मम्मी, ऐसे कैसे आपके मुंह का स्वाद उतर गया? अभी कल ही तो सीमा ने आपके लिए मटर पनीर खस्ता पूरियां रायता बनाकर तैयार किया था। हाँ बेटा तेरी बात सही है, लेकिन तेरी बीवी के हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं है। कहने को तो खा लिया था लेकिन जुबान पर नहीं चढ़ा। सुन लिया ना सोनू जी, आपकी माता जी क्या कह रही हैं? खबरदार जो फिर कभी मुझसे कभी भी स्पेशल बनाने के लिए कहा तो। इतनी गर्मी हो रही है, ऐसी गर्मी में तो दाल चावल उबालने के लिए भी रसोई में जाने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि गर्मी है तो इसका क्या मतलब है, घर वालों को तो कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा होगा ना। इसीलिए आज शनिवार के दिन मैंने स्पेशल खाना बनाया था। लेकिन मम्मी जी ने मेरी सारी मेहनत पर 1 मिनट में पानी फेर दिया। चलो अच्छा ही है, मुझे पता चल गया कि इस घर में मेरे हाथ का बना खाना किसी की जुबान पर नहीं चढ़ता। मुझे भी फिर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मैं भी दाल चावल उबाल कर रख दिया करूंगी। देख रहा है तू, तेरी लुगाई से 2 बात बर्दाश्त नहीं होती। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, इतना ही तो कहा है मैंने कि तेरी लुगाई के हाथ का खाना मेरी जबान पर नहीं चढ़ता। अब सच बर्दाश्त नहीं हो रहा तुझे तो मैं क्या करूं? मुझे तो खुशी है माँ जी कि समय रहते मुझे पता चल गया कि इस घर में मुझे रसोई में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना है। पिक्चर अब मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं। वैसे रीमा का गुस्सा कुछ गलत नहीं है, बेचारी ने इतने मन से आपके लिए इतना कुछ बनाया और आप तारीफ करना तो दूर, ऊपर से कमियां निकाल रही है उसके खाने में। अच्छा चलो यही बता दो, उसके हाथ का खाना तो आपको पसंद नहीं आता, फिर ऐसा क्या खाएंगी जिसे खाकर आपके मुंह का स्वाद बदल जाए? आज करी तूने मेरे मन की बात। बेटा तुझे तो मेरी आदत पता ही है, चाहे कढ़ाई पनीर बना लो या मटर पनीर, जो बात गोलगप्पे में है ना वो तुम्हारे शाही खाने में कभी नहीं आ सकती। हद करती हो मम्मी, अरे खाना अपनी जगह, गोलगप्पे अपनी जगह, कोई कंपैरिजन होता है क्या शाही पनीर और गोलगप्पे का? माँ जी लग रहा है बचपन में वो कहावत नहीं सुनी आपने कि जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ तलवार का काम नहीं होता। अरे ये तलवार और सुइयां मुझे समझ में नहीं आ रहा। तू मेरे लिए बाजार जाकर थोड़े गोलगप्पे ले आ, और सुन थोड़े तीखे बनवाना, मुंह का स्वाद एकदम बढ़िया हो जाए, ऐसे गोलगप्पे होने चाहिए। सासू माँ की बात सुनकर जहाँ एक तरफ बेटा सोनू बाजार से गोलगप्पे लाने के लिए घर से निकल गया, वहीं दूसरी तरफ बहू रीमा गुस्से से तमतमा रही थी। अगले दिन सुबह, अरे रीमा बेटा, मैं कह रही थी क्या बात है 2 दिन हो गए फोन भी नहीं करा तूने, माँ की याद नहीं आ रही है क्या तुझे? हाँ भाई, ससुराल में सास मिल गई, पति मिल गया, अब कहाँ से माँ की याद आएगी? रहने दो माँ, सास तो ऐसे बोल रही हो जैसे उन्हें तो मैं बहुत पसंद हूँ। माँ मैं ना नाराज हूँ आपसे, सालों से आप बस एक ही बात सिखा रही हो मुझे कि ससुराल वालों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। बस आपकी इसी बात को सच मानकर तरह तरह के पकवान बनाने सीखे मैंने, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है। कुछ बताएगी ऐसे ही पहेलियां बुझाती रहेगी। और बेटा इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी तेरी नई नई शादी है, एडजस्ट होने में, नए परिवार में रमने में थोड़ा समय लगता है। अभी से अपनी सास और पति को लेकर कोई सोच मत बना, वरना रिश्ते कभी सुधरेंगे नहीं। अरे मम्मी मैं कौन सा किसी के बारे में सोच बना रही हूँ, उल्टा मैं तो आपकी सिखाई हुई बातों को मन में रखकर दिल तक जाने की सीढ़ी ढूंढ रही हूँ। लेकिन मजाल है जो सासू माँ मुझे अपने नजदीक आने दे। आपको यकीन नहीं होगा मम्मी, इस मई की भयंकर गर्मी में भी रसोई में पूरे 2 घंटे बिताकर मैंने अपनी सास के लिए कल स्पेशल डिनर तैयार किया था। सोचा तो यही था आज उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, लेकिन आपको पता है खाना खाने के बाद उन्होंने क्या कहा? कह रही थी उन्हें मेरे मटर पनीर में गोलगप्पे का स्वाद नहीं आया। अब आप ही बताओ दुनिया की कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें मटर पनीर में गोलगप्पे का स्वाद आ सके? क्या बात कर रही है तू, मटर पनीर की सब्जी में गोलगप्पे का स्वाद कैसे आएगा भाई? गोलगप्पे का स्वाद चाहिए तो गोलगप्पे खाओ। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। 1 महीना हो गया मेरी शादी को, मैं कितने भी जतन से खाना बना लूं, मम्मी जी का मुंह सीधा ही नहीं होता, हमेशा मुंह टेढ़ा रखती है। पहले तो मुझे लग रहा था मेरे खाने बनाने की स्किल में ही कोई कमी है, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं रोज नए नए वीडियो देखकर खाना बना रही थी। अब समझ में आया मेरे खाना बनाने की स्किल में नहीं, मेरे सासू माँ के दिमाग में प्रॉब्लम है। अरे बेटा हो सकता है समरन जी वैसे ही मजाक में कह रही हो, वरना ऐसी बात कोई सीरियस होकर तो कहेगा नहीं। और मैंने तुझे पहले समझाया था, अभी नई नई शादी है, थोड़ा संयम से काम लो। चलो परेशान मत हो। जैसा कि हर बेटी की माँ करती है, नई नई शादी में बेटी को समझा बुझाकर एडजस्ट करने के लिए कहा जाता है। और रीमा को भी अपनी माँ से यही सलाह मिली थी कि बेटा जो भी है कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करो। लेकिन रीमा तो बिल्कुल जली भुनी बैठी थी। अरे बहुत हो गया, एडजस्ट थक गई हूँ मैं, नाश्ते में तरह तरह की वैरायटी बना बनाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन हमारी सासू माँ को तो टेस्ट ही नहीं आता।
आज तो मैं दलिया बनाने वाली हूँ। कुछ देर बाद रीमा दलिया बनाकर टेबल पर लगा देती है। मेरी प्यारी सासू माँ, कहाँ हो आप? देखो आपका नाश्ता बन गया, जल्दी आओ और नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। क्या बात है, बहू बड़ा प्यार बरसा रही है आज। कल तो मुझे खाने को आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बातों की ज्यादा टेंशन ले ली इसने और सोचते सोचते इसका दिमाग चल गया। माँ जी, अब टेबल पर आकर ऐसी मूर्ति बनी क्यों बैठी है? खाइए ना, देखिए मैंने कितनी देर से आपका नाश्ता बनाकर रखा है और आप एक गुमसुम बैठी हुई है। हाँ बेटा, वो कुछ सोचने लगी थी।